महामहिम राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से जो भाषण करवाया गया, उनके विरोध में मैं जो जिस प्रकार से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और पूरा जो उन्होंने जो पूरी मैंने पुस्तक पढ़ी है, उसमें पूरा जो है पूर्ववर्ती सरकार का जो जिक्र जो किया है, 2 साल होने के उपरांत में सरकार ने 1 साल तो महामारी कोरोना का बहाना लेकर और 1 साल 1.25 लाख 1 वर्ष के उपरांत जिस तरह से इन्होंने, मैं समझता हूं कि कोरोना के बहाने उन्होंने वाहवाही ली है। मेरा विधानसभा क्षेत्र रेवदर आबू रोड जो है, दोनों गुजरात सीमाओं से लगता हुआ है, और जिन्होंने जो प्रवासियों की जो बात कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने बात की थी उस समय में, और उन्होंने कहा था कि भाई हम लोगों ने पूरी बॉर्डरों पे व्यवस्था करवा रखी है, साधनों की व्यवस्था करवा रखी है। प्रवासियों ने जो जिस प्रकार से जो कठिनाई और कष्ट जो झेला है, मैं सभापति महोदय हमारे साथियों को, कांग्रेसियों को कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर जो भी प्रवासी बंधु थे वो आपको निश्चित तौर पर बताएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विभिन्न संगठनों के व्यापारियों को, जिन्होंने अपने बलबूथों पे विभिन्न संगठनों ने और आबू रोड और रेवदर के व्यापारियों ने बॉर्डरों पे, मावल बॉर्डर और गुजरात बॉर्डर पर इन्होंने जाकर पूरी जो है कोरोना के तहत प्रवासियों की व्यवस्था, पानी की, खाने की और वहाँ तक पहुँचाने की जो व्यवस्था जो की थी। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो इसके जो महामहिम महोदय का जो अभिभाषण जो है, उनमें सारा ज़्यादातर यही जो बताया है। और यही नहीं, जिस तरह से मैं समझता हूँ कि मैं मेरे क्षेत्र की बात करूँ, क्योंकि समय जो है अभी मात्र 10 मिनट के अंदर आप मेरे को बिठा देंगे। मैं रेवदर क्षेत्र की बात कहूँ तो उसमें डॉक्टर जो है, मैं समझता हूँ कि पीएससी और सीएचसी वहाँ पर एक 2 ही डॉक्टर जो है, और यही नहीं, वहाँ पर हमारे क्षेत्र के अंदर डॉक्टर और डॉक्टरों के अलावा दूसरे भी जो पद है, जो सारे जो रिक्त है, एम्बुलेंस तक रेवदर और मंडार की जो वहाँ पर दोनों खराब जो पड़ी है। जब ये भामाशाह की जो एम्बुलेंस की सरकार की जो बात कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने वो काम किए, और इसके उपरांत हमारा जो 1 करोड़ रुपया जो एमएलए ग्रांट का जो हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर मशीनरी के लिए जो रोका था, मैं कहना चाहूँगा सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से कि 1 भी रुपया आज तक एक पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी हॉस्पिटल के अंदर जो नहीं लगाया। जब भी मैं सीएमएचओ साहब को पूछता हूं तो कि भाई सरकार के पास में पैसा नहीं है, सरकार से आएगा जब तक वहाँ मशीनरी लगाएंगे। तो ये 1 साल होने के उपरांत ये कोरोना भी निकल गया और मशीनरी आज तक नहीं लगी। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा, जिस तरह से सड़कों की जो बात करें, सड़कों के अंदर पूर्ववर्ती सरकार ने जो सारी सड़कें जो बनी हुई थी उनकी वाहवाही लेने के लिए, और सरकार आने के बाद में उन्होंने बड़े बड़े होल्डिंग लगवाए, उद्घाटन किए, और उसके उपरांत आज मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकार के अंदर जो सड़कें अभी वर्तमान में कुछ काम जो चालू थे वो काम सारे ठप पड़े, आधे अधूरे पड़े हैं, काम बंद हुए, क्योंकि जो ठेकेदार जो थे, कॉन्ट्रैक्टर जो थे, उनका पैसा जो है 1 रुपया तक उनके खाते में पैसा नहीं डलवाया, उन्होंने काम बंद कर दिया है। उदाहरण के तौर पर रेवदर से जिरावल के बीच में एक हमारी धार्मिक सड़क है, वहाँ पर वो स्वीकृत काम चालू है। प्रभारी जी मंत्री भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले विराजमान थे, उस काम को भी बंद पड़ा है और बड़े बड़े खड्डे जो पड़े हैं, आवाज में जाने का काफ़ी कठिनाई हो रही है। ये झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। अभी जो कुछ दिनों पहले ये डीएमएफटी वाला पैसा जो है, पूर्ववर्ती सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी के समय का जो पैसा पड़ा था, उन्होंने मंत्री जी ने आनंद फानन में कुछ लोग है जो कुछ एरिया के अंदर उन्होंने मन मर्जी से उन्होंने घोषणा करके वो सड़क जो दी है। मैं कहना चाहूँगा कि जो डीएमएफटी वाली जो सड़कें हैं, वहाँ पर सेलवाड़ा माइंस से और रेवदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर माइनिंग जो हो रही है, वहाँ का पैसा जो वहाँ पर लगे, ये पर मक्कावल वाली जो सड़क जो है गुजरात जो निकल रही है, वहाँ पर 1-1 फीट के जो गड्ढे पड़े हैं और वो 1 रुपया वहाँ पर जो नहीं दिया। रेवदर से सेलवाड़ा रोड पे जो महाविद्यालय बना हुआ है, वहाँ पर जो सड़क स्वीकृत की है,
वहाँ पर छोटी सड़क बनने से नहीं बैठेगा। कम से कम 8 इंच या 10 इंच सड़क बनेगी, सीमेंट की पक्की सड़क जो बनेगी तो वो मजबूती जो देगी। मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपन, अभी मेरे से पूर्व वक्ता सारे जो बता रहे थे, शिक्षा के अंदर जो भी पूर्ववर्ती सरकार के अंदर 12वीं तक की स्कूलें जो बनी थी प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे, सरकार बदलने के बाद में पूरे रेवदर और सिरोही जिले के अंदर मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर स्कूलें सारी खाली पड़ी है। अपने अपने गृह जिले के अंदर अपना अपना ट्रांसफर करवा के वो जो पहुँच गए। जो भी है, अभी घोषणा पत्र के अंदर बताया था कि भाई खेल मैदान के लिए एक भी ग्राम पंचायत तक, क्योंकि वहाँ पर गोचर है या बिलानामा है, सरकार उसको नियम बदल कर वहाँ पर स्कूलों की 4 दीवारी के लिए, खेल मैदान के लिए वो एक रास्ता निकाले, ताकि आने वाले समय के अंदर एक अच्छा रहेगा। महाविद्यालय के अंदर स्टाफ की कमी है। मैं समझता हूँ कि रेवदर क्षेत्र के अंदर जो अभी मेरे से पूर्व वक्ता भाई बता रहे थे कि भाई ट्राइबल आदिवासी एरिया जो है, वहाँ पर आबू रोड क्षेत्र के अंदर हमारे समय में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो महावाड़ी जो खोले थे, वो सारी जो महावाड़ी आज की तारीख में बंद पड़ी है। 2 साल के कार्यकाल में इस सरकार आने के बाद में एक केंद्र भी, एक स्कूल भी नहीं खोली है। हमारे क्षेत्र के जनता के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं सरकार की जानकारी में देना चाहूँगा। इसी तरह से ये विद्युत वाली जो बात कह रहे हैं, सरकार बिलों के भाव आसमान छू रहे हैं। 3 महीने के अंदर उन्होंने माफ करने का जो वादा किया था कि भाई हम कोरोना के समय में 3 महीने के बिल नहीं लेंगे, और अभी तुरंत प्रभाव से जोड़े हैं, सबके कनेक्शन काट रहे हैं, किसी के VCR भरी जा रही है। और इसके बाद में ये जो दीनदयाल वाली जो योजना थी, महत्वपूर्ण योजना थी, गाँवों के अंदर किसानों को और इनके जो बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था के लिए सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने जो व्यवस्था की थी 4 के ग्रुप के अंदर बिजली की व्यवस्था के लिए, तो वो स्कीम बंद करने के बाद में आज जो है गाँवों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इस योजना को यदि वापस चालू करेंगे तो आने वाले समय के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये सिंगल फेज वाले कनेक्शन वापस जोड़े। क्षेत्र के अंदर ढीले तार जो है, कई बार सिरोही के अंदर आए दिनों दुर्घटना होती रहती है, तार झूल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अधिकारी लोग कागजों के अंदर उनकी खाना पूर्ति पूरी करके आगे तक आंकड़े पहुंचा दे रहे हैं। तो हम लोग सरकार की जानकारी में लाना चाहेंगे कि इनको भी मद्देनजर रखते हुए जनता की भावनाओं को जन हानि न हो, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पेयजल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो पानी के लिए आने वाले हर समय में गर्मियों के अंदर जो स्कीम जो बनती है तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सिंचाई विभाग और दोनों में पूर्ववर्ती सरकार ने जो एनीकट जो है, टर्माइट टैंक है जो बांधे थे और वो जो फूटे हुए हैं, आज तक एक भी उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि जो ये कोरोना के समय में मुख्यमंत्री जी ने जिला कलेक्टर महोदय को खुद को अवगत कराया कि भाई प्रत्येक विधायक को 25 लाख के ट्यूबवेल और हैंडपंप के लिए एक भी आज तक वहाँ पर नहीं लगा। ये माननीय सदस्य सभी जानते हैं अच्छी तरह, अंदर से भी, सामने वाले भी जानते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र के अंदर भी नहीं हुए। तो इन बातों को ध्यान में रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये जो अभी किसानों के ऊपर ये जो तारबंदी वाली किसानों के जो सरकार को मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों के लिए संपूर्ण खसरा नंबर 1 को देखते हुए खेत के चारों तरफ यदि तारबंदी का जो स्कीम सब्सिडी के माध्यम से उसमें यदि जोड़ा जाए तो काश्तकार जो है आज पूरी रात वो जगते हैं, क्योंकि ये जंगली सुअर जो है, ये नंदी है, ये सभी जो काश्तकारों के खेतों को डैमेज करने के लिए पूर्ण रूप से वो जो कर रहे हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि तारबंदी यदि ज्वाइंट काश्तकार के जो एक ही खसरा के चारों तरफ से यदि की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये तहसील, अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे सामने वाले विराजमान कि तहसील को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन तो किया है, लेकिन तहसील के अंदर स्टाफ नहीं है। पूरे क्षेत्र के अंदर पटवारियों की जो 3-3, 4-4, 1-1 को राजस्व ये ग्राम पंचायत जो दी है, और इन सबको देखें तो अब बहाना निकालते हैं कि आज हम वहाँ गए, आज वहाँ गए, तो काश्तकारों को काफ़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखो, वाहवाही लेना बहुत आसान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि धरातल पर जाके आप लोगों ने मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया। अभी मेरे से कुछ साथी जो है मोदी जी को बहुत अलग टाइप से जो प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बोल रहे थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी आने के बाद में
इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर किसानों के अंदर और आम जनता के, ये पिछले कांग्रेसियों ने 60 साल तक इनको गिरवे रख कर रखा था और ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का शासन आने के बाद में सबको एक जागृति का रूप मिला है और जनता को एक अच्छे तरीके से जीने का जो एक मौका मिला है। मैं इस अवसर पर ये भी कहना चाहूँगा कि कानून जो व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था के बारे में अभी हम लोगों ने अच्छा काम किया, वो किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा बॉर्डर जो है, दोनों क्षेत्र आबू रोड और रेवदर वाले, इसके अंदर अभी दो घटना पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है गुंडों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा, और उनको कई लोग ऐसे हैं जो उनके गाड़ियों में के बिठा के उनको सह दी जाती है। सदन की बैठक सोमवार दिनांक 15 फरवरी 2021 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।